Good morning students, hope you are doing well. So today we are going to start a new chapter, Goodwill, Nature and Evaluation. So goodwill, as you know earlier in your 11th class आप पढ़ चुकी होगी. Goodwill क्या होता है? Good name and reputation of a business. ये हमने थेरेटिकल पोर्शन पढ़ा था. अब एक कंपनी की कभी आपके मन में नहीं आया कि क्वेश्चन में लिखा है कि गुडविल 1 लाख रुपए है, गुडविल 2 लाख रुपए है, तो ये आई कैसे? ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन आपके मन में आता होगा, तो वो कैसे आई, उसके मेथड्स हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. हम 3 मेथड्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, उसमें हम ये बताएंगे कि एक कंपनी की गुडविल आखिर निकलती कैसे है. ठीक है, तो कैसे उसकी गुडविल निकलती है ये वाला तो मेथड में पढ़ेंगे. लेकिन आखिर अब ऐसी बात क्यों हम गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं, ये एक क्वेश्चन थ्योरेटिकल बेसिस पे आपको पता होना चाहिए. ये नहीं कि भाई चैप्टर है, 12th क्लास है, इंक्लूड है हमारे चैप्टर में तो हमें करना ही करना है. कोई ज़बरदस्ती का काम नहीं होना चाहिए. जनरली हमें पता होना चाहिए कि आखिर हम गुडविल पार्टनरशिप में कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं. अब बताती हूँ मैं आपको क्यों कर रहे हैं. होता क्या है कि भाई मैं और तुम दोनों हम पार्टनर्स हैं और हमने अपनी कंपनी को शुरू करे हुए काफ़ी टाइम हो गया है और एक कंपनी की रेपुटेशन है मार्केट के अंदर. ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पता कितनी है. अब हमारा मन किया कि हम एक थर्ड पर्सन को अपनी पार्टनरशिप फर्म में इंक्लूड कर लेते हैं. ठीक है, तो अब एक बात बताओ, जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत करी बिजनेस के अंदर, वो बंदा तो शुरू में लॉस भी उठाया होगा और भी कई चीज़ें होंगी. अब वो नया पर्सन आएगा और वो इंजॉय करेगा आपके किए हुए काम को, है ना. तो हम क्या करते हैं पार्टनरशिप के अंदर हम सबसे पहले उस समय तक की गुडविल को कैलकुलेट कर लेते हैं. और जो न्यू पार्टनर आ रहा है या कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है या जा रहा है, तो हम उसे उसका शेयर कैलकुलेट करने के लिए ये गुडविल कैलकुलेट करते हैं. जैसे एग्जांपल मान लीजिए कोई नया पार्टनर आ रहा है, एडमिशन हो रहा है पार्टनर का, तो वो उतना शेयर अपना हिस्सा लेके आएगा गुडविल का. पिछले फिर ही तो वो बराबर आएगा ना हमारे. भाई हमने सैक्रिफाइस किया, हमने मेहनत करी और वो आके उस शेयर को एंजॉय कर रहा है. इसी तरीके से मैं और तुम और 3-4 लोग हम पार्टनर्स हैं. तो अगर मान लीजिए कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसने जीवन भर अपना इस बिजनेस को दिया, वो बंदा रिटायर हो रहा है, तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं उस समय बिजनेस की गुडविल को कैलकुलेट करूं और कैलकुलेट करने के बाद जो उसका शेयर है रिटायरमेंट के समय उसको वापस करूं. ठीक, अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो ये भी एक पार्टनरशिप में फर्ज है कि आप उसको वापस करिए. उसके जो एग्जीक्यूटर बचता है, उसका जो जायदाद का वारिस है जिसको वो बना के जा रहा है, आप उसको उसकी गुडविल का शेयर पार्टनर का वापस करिए. तो इसी वजह से, इन सारी चीज़ों की वजह से हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं. ये तो मैंने पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया. अब ये भी हो सकता है कि हम अपनी कंपनी बेच रहे हों. अगर मैं अपनी कंपनी किसी को बेच रही हूँ तभी भी तो मुझे गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी. ये भी हो सकता है कि मैं अपनी फर्म को किसी और के साथ मर्ज कर रही हूँ, हम दोनों एक कंबाइंड फर्म बना रहे हैं, तो भी मुझे गुडविल कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ेगी. तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हमें गुडविल कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ती है. क्वेश्चन पेपर में कई बार आ जाता है कि हम गुडविल आके कैलकुलेट करते क्यों हैं. बस कई बच्चों को अगर पूछा जाए तो उनको पता ही नहीं है, बिकॉज वो सोचते हैं कि ये तो चैप्टर है तो हम ऐसे कर रहे हैं. रटना कुछ नहीं है, सब चीज़ों के पीछे एक लॉजिक है जिसको आपको समझना है. सो थोड़ा सा हम गुडविल के बारे में पढ़ेंगे. गुडविल इज गुड नेम or the reputation of the business which is earned by a firm through the hard work and honesty of its owners. If a firm renders good service to the customer who feels satisfied will come again and again and the firm will be able to earn more profit in future. यही होता है ना. So goodwill is the value of reputation of a firm which enables it to earn higher profit in comparison to the normal profit earned by the firm in the same trade. इसका मतलब ये होता है कि भाई मेरी भी दुकान है केमिस्ट की, आपकी भी है, उस सभी हम 4-5 जितने भी लोग हैं सबकी दुकान है, लेकिन मेरी वाली ही फर्म जो है ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है ड्यू टू गुडविल. सबको 30-30, 40-40 हज़ार रुपये के अंदर प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन अगर मेरी कंपनी एक्सेप्शनली 60,000 रुपये अर्न कर रही है उसी बिजनेस फर्म के अंदर रह के, उसी ट्रेड में रह के, उसी सेम ट्रेड में रह के,
तो मैं गुडविल की वजह से ज़्यादा अर्न कर रही हूँ। तो गुडविल के कुछ फीचर्स होते हैं। पहला फीचर्स क्या है, ये तो आपको पता ही है, इट इज़ एन इंटेंजिबल। मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रही हूँ, जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके बता रही हूँ कि इट इज़ इंटेंजिबल एसेट, it is a valuable asset, it is a valuable asset, it is helpful in earning huge और excess, ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने में हमारी गुडविल हमेशा हेल्प करती है। इट्स वैल्यू इज लायबल टू कांस्टेंट फ्लक्चुएशन। भाई आज गुडविल हमारी कैसी भी हो सकती है, कल को कैसी भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो इसका जो नेचर है वो कैसा है, फ्लक्चुएटिंग नेचर है। इट इज़ वैल्यूएबल ओनली व्हेन एंटायर बिजनेस इज सोल्ड। ये तभी वैल्यूएबल है जब हम सारा का सारा बिजनेस सोल्ड करें, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि हम गुडविल के टुकड़े टुकड़े कर दे, थोड़ी गुडविल तेरे को दे रहे, थोड़ी गुडविल नहीं, पूरा बिजनेस सोल्ड हो रहा है तो वो गुडविल पूरी की पूरी जा रही है। इट इज डिफिकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल। हम जो गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं वो हम अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट कर रहे हैं, हम बिल्कुल सटीक तरीके से नहीं बता सकते कि यही गुडविल है। ये हमेशा ध्यान है, अप्रॉक्सीमेटली है। जो सर्कमस्टांसेस होते हैं उसके बेसिस पे गुडविल कैलकुलेट होती है। जैसे हम कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं या लैंड ले रहे हैं, वो हम परचेज कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू कैसी होती है, उसकी वैल्यू होती है फिक्स, लेकिन गुडविल की वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं होती। अब गुडविल की जो है दो कैटेगरीज होती है। पहला है परचेज्ड गुडविल। परचेज गुडविल मीन्स वो गुडविल जिसको खरीदने के हम पैसे देते हैं, ठीक है, ये फ्री में नहीं मिलती है, ठीक, इसको हम पैसे देते हैं। अब अगर हम गुडविल को परचेज करते हैं तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एसेट्स में से सारी लायबिलिटी माइनस कर दीजिए, तो जो हमने उसके ऊपर कोई पैसा दिया है, तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, ये माइनस करने के बाद हमारे पास आते हैं 2 लाख रुपीस, ठीक है, 2 लाख, लेकिन आप देते हो 3 लाख रुपीस उस फर्म को खरीदने के लिए, है ना। अब जो आपने 1 लाख रुपए फालतू दिए है ना, वो आपकी गुडविल है, ठीक है, क्योंकि हम गुडविल के पैसे दे रहे हैं। अब ये जो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज है तो हमारे पास एग्जैक्ट फिगर है, बैलेंस शीट में गिवन होती है, इसलिए एग्जैक्ट फिगर से अब हम कोई पैसा देते हैं वो परचेज गुडविल है। और हमारा जो अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है वो यही कहता है कि हम गुडविल तभी लिखेंगे जब हम उसे परचेज करेंगे, ठीक है। ये कब आती है, इट अराइजेज ऑन परचेज ऑफ बिजनेस व्हेन कंसिडरेशन इज पेड। कंसिडरेशन मीन्स पैसा पे करेंगे और तभी हम इसको रिकॉर्ड करेंगे बुक्स में एंड शो इन दी बैलेंस शीट एज एन एसेट। अगर हमने इस गुडविल, अब मान लीजिए मैं और आप बिजनेस कर रहे हैं, हमारी अपनी ये गुडविल बन गई है, लेकिन मैंने कहीं से खरीदी तो नहीं है ना ये गुडविल, तो मैं ये बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं करूंगी। बात समझ में आ गई। मैं वही गुडविल शो करूंगी जिसके लिए मैंने पैसे दिए हैं, जिस चीज के लिए मैंने पैसे नहीं दिए वो गुडविल शो नहीं होगी, इसे बोलते हैं परचेज्ड गुडविल। दूसरी गुडविल होती है हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल वो गुडविल होती है जिसको हम खुद जनरेट करें। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये इट इज जनरेटेड इंटरनली ओवर द ईयर्स। अ ट्रू कॉस्ट कैन नॉट बी प्लेस्ड ऑन दिस टाइप ऑफ गुडविल, क्योंकि हमें पता ही नहीं है ना हमारी गुडविल क्या है। वैल्यू डिपेंड्स ऑन सब्जेक्टिव जजमेंट। गुडविल एक अपने आप में एक सब्जेक्टिव, कि आप हो सकता है आप 2-3 रेस्टोरेंट में जाते हो तो आपके मन में होगा कि भाई मुझे तो इसका खाना पसंद है, तो ये बहुत ही एक सब्जेक्टिव मैटर हो जाता है। आपको कहीं की चीज़ पसंद आती है, कहीं की चीज़ पसंद नहीं आती है, तो ये कस्टमर्स के माइंड में है। हो सकता है मेरा एक्सपीरियंस उस पर्टिकुलर जगह का अच्छा ना हो, आपका अच्छा रहा हो, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है जिसे पढ़ना है आपको। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इंटेंजिबल एसेट इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन दी बुक्स। ये लाइन, एक तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 आप नोट कर लीजिए, पेपर में बहुत बार आता है। गुडविल और सारी इंटेंजिबल एसेट का हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ही है, ठीक है। तो ये कहता है सिंपल भाषा में कि हम तभी अपनी गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करेंगे व्हेन समथिंग पेड फॉर इट। अगर मैंने उसके लिए कोई पैसा नहीं दिया तो मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करूंगी। इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स because consideration in money or money's worth has not been paid for. It is here, it is means self generated goodwill। और जो मैंने आपको पहले बताई, इससे पहले वाली कौन सी गुडविल थी,
परचेज गुडविल। तो परचेज गुडविल रिकॉर्ड होती है बट सेल्फ जनरेटेड गुडविल रिकॉर्ड नहीं होती। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है कौन कौन से फैक्टर्स है, ये सिर्फ मैं आपको वो हाईलाइटेड पॉइंट बता रही हूँ जो पेपर में आ सकते हैं 1 से 2 नंबर के बीच में, एमसीक्यू क्योंकि आने लग गए अब। फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल मतलब किस किस वजह से हमारी गुडविल बढ़ती है। सबसे पहले अगर हमारी मैनेजमेंट बहुत एफिशिएंट है, भाई बहुत अच्छे से मैनेज हो रहा है, तो हमारी गुडविल बढ़ जाएगी। सब कुछ अच्छे से मैनेज होगा तो ये तो एकदम शानदार गुडविल हो जाएगी। तो इसलिए एफिशिएंट मैनेजमेंट, इफ बिजनेस इज रन बाय एक्सपीरियंस एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट इट्स प्रॉफिट विल गो ऑन इंक्रीजिंग, एंड जब प्रॉफिट बढ़ता जाएगा तो हमारा क्या इंक्रीज होगा, हमारी गुडविल भी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, अगर हम बहुत अच्छा प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, है ना, तो लोग कंज्यूम करेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, हमारी कंपनी की गुडविल इंक्रीज हो जाएगी, राइट। लोकेशन ऑफ बिजनेस, आपकी कंपनी की लोकेशन ही ऐसी कि आसपास कोई शॉप नहीं, आसपास कोई फर्म नहीं है, देन उसका एडवांटेज आपको डेफिनेटली मिलेगा क्योंकि मोर कस्टमर्स आपके पास आएंगे। द लॉन्गेविटी ऑफ बिजनेस, जितना लंबा समय आपके बिजनेस को हो गया है उतनी गुडविल आप बिल्डअप कर चुके हो। एंड मोनोपोलिस्टिक एंड अदर राइट्स, अगर आप मोनोपोली है, ये मीन्स पूरे इंडिया में आपकी कंपनी के मुकाबले की कोई कंपनी नहीं है, जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो सिर्फ वो आप ही बना रहे हो, तो भी आपको क्या है, गुडविल का फायदा मिलेगा। इसी तरीके से कई सारे फैक्टर्स होंगे, लाइक गुड रिलेशन हो गया, फेवरेबल गवर्नमेंट रेगुलेशन, स्टेबल पॉलिटिकल कंडीशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग, ये सब सारे फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं गुडविल को। अब हम जो मैंने आपको पहले बताया कि हम गुडविल आके कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं, द क्वेश्चन इज व्हाई वी वैल्यूइंग आवर गुडविल। सो whenever the mutual rights of the partners changes, mutual rights मैंने आपको जैसे बोला कि हम 2 पार्टनर्स थे, हमने नया पार्टनर एडमिट कर लिया, या हम 4-5 पार्टनर्स हैं, हम में से एक पार्टनर का रिटायर हो रहा है या हम में से एक पार्टनर की डेथ हो रही है, तो ये जो हमारे म्यूचुअल इंटरनली राइट है वो चेंज हो गई। या इसके अलावा हम अपने आप ही सोच रहे हैं कि यार अब हम ना, जैसे हम 3, 2, 1 में हम अपनी गुडविल शेयर करते थे, सॉरी प्रॉफिट शेयर करते थे, अब हम कह रहे हैं कि 1, 1, 1 में करेंगे, तो हमारे म्यूचुअल राइट बदल गए ना, तो हमें अपनी गुडविल को वैल्यू करना है क्योंकि हम पार्टनरशिप में पढ़ा रही हूँ, तो हम पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहला, व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल जाए, ऑन एडमिशन, ऑन रिटायरमेंट, ऑन एमलगमेशन, व्हेन हम 2 फर्म्स जो है एक साथ जुड़ जाएं तब, ठीक है, या हम अपने बिजनेस को सोल्ड आउट कर रहे हो, तो इन सब चीज़ों को लेके हम जो है गुडविल कैलकुलेट करते हैं। अब गुडविल कैलकुलेट करने के हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं। पहला मेथड होता है हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा मेथड होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, एंड थर्ड मेथड होता है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। अब इन मेथड्स की थ्योरी बताने से कोई फायदा नहीं है, हम डायरेक्टली जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो इनकी थ्योरी ऑटोमेटिकली उसमें कवर हो जाएगी। तो ये जितना मैंने आपको बताया वो गुडविल के मेथड्स थे, गुडविल की थ्योरेटिकल पोर्शन था। अब हम बात करेंगे पहले मेथड की, एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड के कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बहुत आसान चैप्टर है और इसी से लिंक होगा आगे वाले चैप्टर्स, इसलिए इसके जो कैलकुलेशन है वो अलग से चैप्टर दिया हुआ है। और चलिए स्टार्ट करते हैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, द क्वेश्चन इज गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3-year परचेज ऑफ 4 years एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 years एंडेड 31st March ऑफ द फर्म वर दिस। 16 का है 12,000, 2017 का है 18,000, 2018 का है 16,000, 2019 का है 14,000। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल, जैसे हम एवरेज निकालते हैं वैसे हमें एवरेज निकालना है, ठीक है। बस इसमें हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ये जो हाईलाइटेड पॉइंट है वो है 3-year परचेज ऑफ 4 year एवरेज प्रॉफिट। तो हमने एवरेज प्रॉफिट कितने सालों का निकालना है, हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है 4 years का, लेकिन उसका क्या करना है 3-year परचेज। अब इसका क्या लॉजिक है, ये क्या होता है 3-year परचेज 4 year, ऐसा आपको क्वेश्चन में बहुत मिलेगा। इसका मतलब ये होता है कि ये जो पर्टिकुलर फर्म है ऑन एन एवरेज वो इतना प्रॉफिट अगले 3 सालों तक कमाएगी, इसको बोलते हैं 3-year परचेज ऑफ एवरेज 4 प्रॉफिट। पिछले 4 सालों के प्रॉफिट का जब मैं एवरेज निकालूंगी
तो यही कंसिस्टेंसी गुडविल की वो अगले 3 सालों तक बनती रहेगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल है, फॉर्मूला जो हमारा होता है वो है गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये है हमारा, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स, जो भी प्रॉफिट है उसका और नंबर ऑफ ईयर्स जो क्वेश्चन में गिवन है, कुछ हमें तुक्का नहीं मानना है, जो क्वेश्चन में गिवन है वो। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम, जितने भी प्रॉफिट है 12, 18, 16 और 14, चारों को प्लस करेंगे, 4 हैं तो एवरेज किससे डिवाइड किससे करेंगे, 4, तो हमारा कितना आ गया 15,000। और उसने कितना बोले 3 ईयर परचेज बोला था ना, तो गुडविल क्या होगी 15,000 इंटू 3 45,000, तो ये आपका रुपीज में आएगा आंसर। तो कितने रुपए की गुडविल आ गई 45,000 कि हमने ये गुडविल कमाई है। ठीक है, और ये कॉन्सिस्टेंट बनी रहेगी कंसिस्टेंटली 3 ईयर्स के लिए। सिंपल है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन एक और ले लेते हैं, इसमें हमने लॉस ले लिया क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 5 ईयर विच वर एज फॉलोज। तो 18-19 का 8 लाख, 15 लाख, 18 लाख, और यहाँ पे हमारे पास लॉस है और ये कितना है 13 लाख। तो यहाँ पे भी हम पहले एक बार हाईलाइट कर लेते हैं चीज, ये कितना है 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 5 ईयर, पिछले 5 सालों के प्रॉफिट का एवरेज करना है। तो ये 1, 2, 3, 4, 5। अब ये मत सोचना मैडम इसमें तो पिछले 5 सालों का एवरेज प्रॉफिट बोला है तो लॉस को नहीं लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉस हमेशा माइनस हो जाएगा भाई, जो आया था वही कंसीडर किया जाएगा, नहीं तो फिर गुडविल तो गलत हो जाएगी। सो फॉर्मूला क्या है हमारा, वही गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक, उसके बाद हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, ये एग्जैक्ट यही वाले एवरेज प्रॉफिट है, ये 8 लाख, 15, 18 प्लस 4 लाख क्या करेंगे माइनस, बिकॉज ये लॉस है, या तो माइनस में लिख दीजिए या यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा लीजिए और प्लस का साइन आने दीजिए, और 13 लाख। ठीक है, 5 ईयर्स का एवरेज है तो 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 3 लाख, सॉरी 10 लाख। अब फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स हमें कितना देगा 3, तो गुडविल को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो कितनी आ गई रुपीज 30 लाख। क्वेश्चन सिंपल है, ऐसे ही होगा। अब हम भाई बात कर लेते हैं क्वेश्चन की, जिसके अंदर हम थोड़ा एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल प्रॉफिट वगैरह ले लेते हैं। तो चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिव्या परचेज ज्योतिष बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। प्रॉफिट शोन बाय ज्योतिष बिजनेस फॉर द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर वर, 3 सालों का प्रॉफिट कितना दे रखा है 16-17 का 1 लाख, 17-18 का 1,25,000, 18-19 का ये 1,12,500। इसमें ये चीज़ें हैं, एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस, इंश्योरेंस प्रीमियम। यू आर नीड टू, अब मैं आपको एक एक करके बताऊंगी इनका मतलब क्या होता है। यू आर नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज। परचेज कितने सालों की है 2 ईयर्स की, और एवरेज प्रॉफिट कितने सालों का, एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स। तो पहले तो ये बात समझ लीजिए, अब गुडविल क्या चीज़ है, गुडविल हमने खुद अर्न की है, तो ये एबनॉर्मल कोई भी चीज़ होती है ना वो हम कंसीडर नहीं करते हैं, एबनॉर्मल चीज़ों को हमें माइनस करना है। ठीक है, हमें एक नॉर्मल प्रॉफिट लेना है। अब नॉर्मल एबनॉर्मल में क्या फ़र्क होता है, जैसे हमारा बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है, आराम से चल रहा है, ठीक है, तो वो उसी के बेसिस पे अगर हमें प्रॉफिट आता है और उसके बेसिस पे हम गुडविल निकालते हैं, दैट इज योर नॉर्मल प्रॉफिट और नॉर्मल गुडविल। अब एक बार क्या हुआ, अचानक से जैसे अब ये क्राइसिस आ रहे हैं और आप हमेशा सैनिटाइजर बनाते थे लेकिन तब तो लोग कम खरीदते थे, तो क्या हुआ आपकी थोड़ा प्रॉफिट आ रहा था। लेकिन उस साल क्या हुआ, जैसे पेंडेमिक आ गया, आपकी जो है सैनिटाइजर की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई, लोग भरपूर मात्रा में सैनिटाइजर लेने और आपको अचानक से बहुत तगड़ा प्रॉफिट हो गया। तो ये कैसा प्रॉफिट है, ये एबनॉर्मल गेन है। ठीक है, इसके अलावा भी जो हम डे टू डे बिजनेस का काम नहीं करते, जैसे हम काम करते हैं फर्नीचर का, लेकिन मैंने कोई बिल्डिंग बेच दी, मेरी ही बिल्डिंग थी, मैंने बिल्डिंग बेच दी और उससे मुझे कोई अबनॉर्मल गेन हो गया, तो वो भी मेरा गुडविल के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। तो मुद्दे की बात है कि कोई अगर एबनॉर्मल गेन था तो हमने पहले ऐड किया होगा, तो अब क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, और कोई भी एबनॉर्मल लॉस है जो हमने पहले क्या किया होगा लॉस माइनस किया होगा, तो अब क्या कर देंगे प्लस। तो हम अपने प्रॉफिट को नॉर्मल प्रॉफिट बनाना चाहेंगे, एबनॉर्मल प्रॉफिट से इस प्रॉफिट को नॉर्मल बनाएंगे।
अब कुछ ऐसे खर्चे होंगे जो आपको खुद दिमाग लगाना है कि ये इंक्लूड होंगे नहीं होंगे। इसके अंदर जो है 1,12,500 में एक्सक्लूड कर रहा है 12,500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ फर्म प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड। इसमें इसने इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं लिया है, लेकिन अब वो कह रहा है कि अब वो लेना है, तो इसने एक्सक्लूड कर रखा है। अब आप खुद 2 मिनट, मैं अभी इसका आंसर ही नहीं बताऊंगी ताकि आप थोड़ा सा अपने अंदर एक लगा लो कि ये प्लस होगा कि माइनस होगा, तभी तो आप एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाओगे ना। आपका लॉजिक क्या कहता है कि ये जो इंश्योरेंस फर्म का था तो ये खर्चा हमारा नॉर्मल खर्चा है कि अब नॉर्मल खर्चा है। बस अगर ये नॉर्मल खर्चा है तो माइनस होना चाहिए था, और अगर अब नॉर्मल है फिर उसने इंक्लूड नहीं किया तो छोड़ दीजिए। भाई इंक्लूडिंग होता तो इसमें किया है, एक्सक्लूड है तो छोड़ दीजिए। तो अब आप थोड़ा सा ये सोच लीजिए, अब फटाफट से क्वेश्चन इसको सॉल्व कर लेते हैं, पता चल ही जाएगा अब आपको। ये रहा, तो ये एबनॉर्मल गेन था पहले वाला, तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, है ना। तो हमने यही किया है, जो 1 लाख था उसमें से पहले माइनस कर दिया, 1,25 में से 25,000 प्लस कर दिया। ये हमें माइनस करना है, क्यों? क्योंकि भाई ये तो फर्म की प्रॉपर्टी है। फर्म का काम है कि भाई अगर आप फर्म के लिए कुछ प्रॉपर्टी लेते हो, उसका इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हो, तो ये आपका फर्ज है कि आप इसको माइनस करिए, इसलिए आप इसको छोड़ नहीं सकते। अगर उसने बोला होता है यहाँ पे एक्सक्लूडिंग की जगह बोला होता कि जी ये इंक्लूडिंग है, तो हम कुछ नहीं करते, भाई इंक्लूडिंग तो होना ही चाहिए, तो इंक्लूडिंग है तो ठीक है। बट इसने बोला एक्सक्लूड कर दिया तो नहीं जी, हमें लेना है। अब खर्चा क्या होता है, ये क्या होता है, प्रीमियम हम पे करते हैं, पे मतलब ये हमारा क्या है, खर्चा। तो खर्चा हमेशा क्या होता है, माइनस होता है, तो इसलिए हम इसको माइनस कर देंगे। तो हमने एक इनका सही प्रॉफिट निकाल लिया। जो सही प्रॉफिट क्या है इनका 87,500, 1,50,000 एंड 1 लाख, ठीक है। और इसी प्रॉफिट को फिर हम क्या करेंगे, इसी प्रॉफिट का हम कर देंगे एवरेज। 3 इयर्स का एवरेज था तो 3 इयर्स का एवरेज हमने कर दिया ये वाला, ठीक। और उसके बाद गुडविल कितने इयर्स की थी, नंबर ऑफ ईयर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना था हमारा 2, तो हमारी गुडविल आ गई ₹2,25,000, ठीक है। ये हमारी गुडविल आ गई। अब हम एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं जिसके अंदर हम करेंगे वेटेड एवरेज। ये सिंपल एवरेज थे, अब हम वेटेड एवरेज का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड जो है पूरा हो जाएगा। ये हमारा वेटेड एवरेज मेथड है, एवरेज मेथड का ही वेटेड एवरेज मेथड है। और एक और इसके अंदर मैं कुछ चीज़ें ऐड करूँगी, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। उसमें मैं क्लोजिंग स्टॉक की अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन के बारे में हम बात करेंगे। तो आज हम इतना ही करेंगे, ये वेटेड एवरेज मेथड को इंक्लूड कर लेते हैं। इसमें क्या है, सिंपल ऐसे ही हमें प्रॉफिट दे रखा होगा, प्रॉफिट ऑफ अ फर्म for the year ended 31st March for the last 5 years is 15, 16, 17, 18, 19 का 20,000, 24,000, 30,000, 25 and 18. You are required to calculate value of goodwill on the basis of 3 years purchase of weighted average profit after assigning weights 1, 2, 3, 4, 5 respectively to the firms for years ended 31st March 2015, 16, 17, 18, 19. निकालना वही है हमारे को ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज और एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितने सालों का, और वेट्स हमें 5 दे रखे हैं तो 5 सालों का निकालना पड़ेगा। बस निकालना वैसे ही है, बस इसमें वेट्स दे रखे हैं। तो हमें क्या करना है, एक टेबल बनानी है इस तरीके से, ऐसे हम ईयर बनाएंगे। ईयर जो भी हमें ईयर गिवन है 15, 16, 17, 18, 19 और उसके आगे प्रॉफिट। इन केस लॉस है तो उसको हम ब्रैकेट फिगर में लिख देंगे, वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, उसकी चिंता ना करें। अब हम बात करते हैं 1, 2, 3, 4, 5 हम ऊपर से 1, 2, 3, 4, 5 करेंगे या नीचे से 1, 2, 3, 4, 5 करेंगे। मीन्स ये जो हमारा ना ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं अभी कई बार तो हमें दिया होता है 1, 2, 3, 4, 5 या कई बार हमें नहीं दिया होता, तो वेट्स हमेशा यही होते हैं। 1 मान लो 3 साल होंगे तो 1, 2, 3 होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो हम कैसे दें, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में दें या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो एक चीज ध्यान रखिए, जो हमारा सबसे लास्ट वाला ईयर होता है ना 2019, उसका वेट सबसे ज्यादा होता है।
भाई उसी का वजन सबसे ज़्यादा हो ना। अभी मैं 2020 में हूँ और 2020 में का वजन की मैं बात करूँ तो मैं पहले देखूंगी कि मेरा 2019 में कितना प्रॉफिट है। तो 2019 में जो चीज़ हो रही है वो मेरे लिए ज़्यादा वजनदार है, उसका वेट इसलिए ज़्यादा होगा। तो जो भी हमारा लास्ट ईयर होगा, जो भी हमारा करंट ईयर से लास्ट ईयर होगा, उसका वेट हमेशा ज़्यादा होगा, ठीक है। और उसके बाद आप उसको डिसेंडिंग ऑर्डर कर दीजिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई 20 इंटू 1 20,000, 24 इंटू 2 48, इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देंगे और हम इसका क्या कर देंगे बेटा, टोटल कर देंगे। और वेट कितना आ गया 15। अब हम इसके अंदर उधर क्या करते थे, इन सबको प्लस करके 5 से डिवाइड कर देते, पर यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल कर देंगे 3,48,000 डिवाइड कर देंगे उसको 15 से, ठीक है। और हमारा क्या आ जाएगा 23,200। सो गुडविल हमारी जितने ईयर परचेज थी क्वेश्चन के अंदर, ये हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट का कितना, 3 ईयर परचेज। तो हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 3 से। तो हमारा आंसर कितना आ गया 69,600। तो ये सिंपल तरीका है एवरेज मैंने आपको सिंपल एवरेज मेथड सिखा दिया है एंड वेटेड एवरेज मेथड सिखा दिया है, और उसमें एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन की एडजस्टमेंट सिखा दिया है। एक एडजस्टमेंट जो थोड़ी सी डिफिकल्ट है वो है हमारी क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक के अंडर और ओवर वैल्यूएशन की, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक। तो इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू।